नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में आज गिरावट का दौर रहा है। आज सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरा है और निफ्टी भी 42 पॉइंट माइनस आया है। मित्रों, सेंसेक्स और निफ्टी की मद्देनजर देखा जाए तो मार्केट में गिरावट है, लेकिन कई सारे सेक्टर्स है उसमें नया बाइंग आया है। मिड कैप स्मॉल कैप भी आज प्लस में है, एडवांस डेक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है। तो मित्रों, ये बाजार की चाल आज ऐसी क्यों और अगले सप्ताह मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, एफआईआई का वलन कैसा रहेगा। और आज शुक्रवार है तो मैं हर शुक्रवार को बेस्ट बाय सेक्टर के नाम दे रहा हूं अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते कौन से सेक्टर के स्टॉक चलेंगे वो मैं आज ये वीडियो में बताने वाला हूं। तो मित्रों, ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 82,392 पे कल के मुकाबले नीचे लेवल पे खुला था और वो सुबह में बढ़ के 82,514 की हाई बनाई और प्रॉफिट बुकिंग आने से सेंसेक्स बेस शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आने से वो घट के 82,146 की लो बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 82,330.59 पे क्लोज आया है, जो 200.15 की गिरावट दिखाई देती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 25,064 पे खुला और सुबह में हाई बनाई 25,070 की हाई बनाई और वहां से घट के 24,953 की लो बनाई और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 25,019.80 पे बंद रहा, जो 42.30 माइनस में क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी भी फ्लैट क्लोजिंग है, 55,354 पर उनका फ्लैट क्लोजिंग है। दो तरफा मूवमेंट भी आज भी बैंक निफ्टी में देखा गया था। मित्रों, सेंसेक्स और निफ्टी को देखा जाए तो मार्केट गिरा है, लेकिन एडवांस डेक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। उसके पहले मित्रों, टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पर नजर डाल देते हैं। तो आज के टॉप गेनर्स हैं टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइज, HUL और BEL। और टॉप लूजर्स है भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजी, इंफोसिस, JSW स्टील और श्रीराम फाइनेंस। मित्रों, कल डाउ जोन्स प्लस में बंद रहा था। आज पूरे दिन डाउ जोन्स फ्यूचर 135 पॉइंट प्लस चल रहा है और यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी प्लस थे आज। और एशियन मार्केट में मिश्र वातावरण देखा गया है, मिक्स्ड टोन था। हांगकांग, सिंगापुर और चाइना स्टॉक मार्केट माइनस थे, बाकी के सभी एशियाई स्टॉक मार्केट आज प्लस में चल रहे थे। क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं। मिड कैप आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप में नया बाइंग देखा गया। आज भी दूसरे दिन भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स प्लस में बंद है, करीबन 1 से 1.5% की तेजी देखी गई है। आज रियलिटी, एनर्जी, FMCG, ऑटो, मीडिया, पावर, PSU, कैपिटल गुड्स, ये सारे सेक्टर के स्टॉक्स में नया बाइंग था, तो वो सारे सेक्टर और इंडेक्स प्लस में बंद है। लेकिन IT और फार्मा में आज मुनाफा वसूली देखी गई, इसीलिए वो माइनस में क्लोजिंग आए हैं। तो मित्रों, डिफेंस सेक्टर में तो नया बाइंग हर रोज देखने को मिल रहा है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले एक भारत पाकिस्तान के युद्ध की एक नया न्यूज है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो वॉर चला था उसके अंदर पाकिस्तान को तुर्की ने साथ दिया था। तो अभी सोशल मीडिया में #तुर्की बॉयकॉट का एक ट्रेंडिंग चल रहा है। तो काफी सारे सेब और उनका जो सौदा था ट्रैवल और टूर कंपनी का सेब खरीदने का, वो सारे कैंसिल किए जा चुके हैं। और भारत सरकार ने भी भारत सरकार के एयरपोर्ट पर तुर्की की कंपनी है सेलेबी हवा सर्विसेज, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया को तत्काल प्रभाव से एयरपोर्ट पर से उनका क्लियरेंस रद्द कर दिया गया है। तो ये समाचार आने के बाद इस्तांबुल स्टॉक मार्केट में सेलेबी के स्टॉक्स में 10% की गिरावट आई है। सेलेबी का जो स्टॉक्स है इस्तांबुल स्टॉक मार्केट में, वहां काफी सारा सेलिंग देखा गया। तो 10
प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। सेलेबी एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस उनका रद्द कर दिया भारत सरकार ने, इसीलिए उनके शेयर के दाम गिरे हैं। तो ये एक न्यूज था। दूसरा न्यूज ये आया है मित्रों कि इंडसइंड बैंक में एक और अकाउंटिंग गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 700 करोड़ की गड़बड़ी सामने देखी गई है। गलत तरीके से ब्याज की रेवेन्यू को दिखाया जाने का आरोप लगाया है। इंटरनल ऑडिट में एक और बड़ी बात सामने आई है। 700 करोड़ की बात नहीं है, इसीलिए इंडसइंड बैंक भी आज माइनस में ट्रेड कर रहा था। हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा था डिफेंस स्टॉक की। तो डिफेंस स्टॉक में आज भी नया बाइंग देखने को मिला। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BDL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड और मजगांव डॉकयार्ड, ये सारे के सारे स्टॉक्स में आज नया बाइंग रहा था। तो हर रोज नया बाइंग दिखता ही है डिफेंस सेक्टर में, तो वो आगे वाले सप्ताह में भी जारी रहने की उम्मीद है। तो मित्रों, दूसरी ओर देखा जाए तो आज रेलवे के स्टॉक्स भी चले हैं। रेलवे स्टॉक्स में नया बाइंग भी दिखा। टीटागढ़ वैगन्स, IRFC, इरकॉन, रीड्स, रेल विकास निगम, ये सारे रेलवे के स्टॉक्स में 7% से लेकर 10% की तेजी देखने को मिली है। और स्टॉक मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में भी आज नया बाइंग देखने को मिला। एंजल वन, CDSL, MCX, CAMS, तो ये सारे स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला। मित्रों, सेक्टर बदलते जाएंगे, तेजी आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन सेक्टर बदलते जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूं। तो मित्रों, बाकी तो सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है वो तो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इन्फ्लेशन का रेट भी गिरा है, रिटेल और होलसेल दोनों का गिरा है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छा है। FII नया बाइंग हर रोज कर रही है। कल 15 मई थी, तो 15 मई को 5,392 करोड़ का नेट बाय किया था FII ने, तो ये भी पॉजिटिव खबर है। मित्रों, अगले सप्ताह मार्केट में ट्रेंड कैसा रहेगा? तो मित्रों देखो, देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है ये वीक में। आगे वाले हफ्ते में भी पॉजिटिव ही रहने वाला है। हाँ, लेकिन मुनाफा वसूली आएगी क्योंकि बहुत बढ़ गया है मार्केट, काफी सारे स्टॉक ओवर वैल्यू भी है, तो मुनाफा वसूली आएगी। लेकिन हर गिरावट के बाद मार्केट में नई खरीदारी आएगी, सेक्टर बदले जाएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में तेजी का दौर आगे बढ़ेगा। नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है। मैं बोल रहा था कि 24,500 के लेवल के ऊपर का आज भी निफ्टी में क्लोजिंग है। आज 25,019 का क्लोजिंग है। 24,500 का स्टॉप लॉस रख के आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बैंक निफ्टी में भी 54,500 का स्टॉप लॉस रख के आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, बैंक स्टॉक बाय कर सकते हैं, और आपको नई खरीदारी करने का मौका भी मिलेगा। एक्शन रिएक्शन तो मार्केट में आएगा। जो तेजी हुई है वो एकदम स्पीडली हुई है। मार्केट में काफी सारे तेजी के रीजन है। और हाँ, एक तेजी का रीजन बताना मैं भूल गया, क्योंकि अंडमान निकोबार तक तो मॉनसून आ चुका है। 27-28 मई को केरल में मॉनसून आ जाएगा। 5 दिन पहले मॉनसून आ रहा है इंडिया में, और मॉनसून ये साल 105% है, 100% से भी ज्यादा है। तो ये साल भारत के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मॉनसून काफी अच्छा रहेगा, तो इकोनॉमी को ग्रो करने में उनकी बहुत सारी मदद मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा तेजी का कारण मॉनसून का भी है, वो भी फेवरेबल है इंडिया के लिए। तो हर गिरावट में शेयर बाजार में नई खरीदारी आएगी, नई तेजी आगे बढ़ेगी। मित्रों, मैंने लेवल दे दिए हैं, लेकिन बेस्ट बाय सेक्टर मैं दे रहा हूं। सबसे पहले प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स है, वो अभी तक चले नहीं है, उसमें आप कुछ बाय कर सकते हैं सिलेक्ट करके, उसके रिजल्ट देख के, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है वो देख के आप बाय कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक में तेजी देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर तो है ही। डिफेंस सेक्टर में रीजन ये है मित्रों, आज एक बड़ा न्यूज आया है कि डिफेंस सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी होने के आसार है। यानी भारत सरकार डिफेंस के बजट में 50,000 करोड़ का अतिरिक्त ग्रांट को मंजूरी देने की बात है, और डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो 7 लाख करोड़ के पार हो सकता है।
इसीलिए डिफेंस सेक्टर के शेयर है वो बेस्ट बाय है। और और आज डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स है वो भी रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग आया है। तो ये आगे वाले हफ्ते में भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बेस्ट बाय रहेंगे मित्रों। तो डिफेंस सेक्टर की मैंने ये बात करी है। मैं बोल रहा था कि भी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है और वो निकास करने लगा है। अभी तक डिफेंस में जो माल था, लश्करी सामान था, चीज वस्तु हम आयात करते थे, लेकिन अब इंडिया में उनका प्रोडक्शन हो रहा है। आत्मनिर्भर बात कर रहे हैं। आपने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत तो देख ली। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया में बन रही है। 17 देश क्यू में खड़े हैं कि हमको भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। तो ये है डिफेंस सेक्टर, इंडिया के डिफेंस कंपनियों की ताकत। तो डिफेंस सेक्टर अगले हफ्ते भी बाय करने जैसे लग रहे हैं। फिनेंशियल सेक्टर भी मुझे अच्छे लग रहे हैं और कैपिटल गुड्स को भी मैं प्राधान्य दूंगा कि ये बेस्ट बाय रहेंगे। वंस अगेन रिपीट कर लेता हूं, प्राइवेट बैंक, डिफेंस, फिनेंशियल सेक्टर और कंज्यूमर गुड्स। तो मित्रों, आज के वीडियो में ये जानकारी मैंने आपको दी है। आपको अगर पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, लास्ट में स्टॉक मार्केट में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। नई जानकारी लेके मंडे को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।